आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एडवांस सीक्रेट हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं जिसके बारे में किसी को नहीं पता है, किसी ने अभी तक वीडियो नहीं बनाई है। और ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूं इसकी मदद से आप रैंक पुश भी इजीली कर पाओगे, साथ में आप अच्छे खासे किल्स भी निकाल सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आपको कामेहामेहा को अच्छी तरीके से यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले आप सभी को पता होगा कि अपार्टमेंट के अंदर इस तरीके से बंदे कैंप करके बैठ जाते हैं और जब भी हम इनके ऊपर रश करते हैं तो इजीली मार देते हैं। तो आपको कामेहामेहा उठानी है, ब्लू वाली पावर, और इस जगह पर आपको एम करके चला देनी कामेहामेहा। और देखो दीवार के आर पार बंदा नॉक हो गया। तो गाइस जो कामेहामेहा की पावर है ना वो 5 मीटर की एरिया तक यहां पर डैमेज देती है और देखो बंदा इजीली नॉक हो चुका है। और भाई इस मोड के अंदर आप हैकरों की तरह खेल सकते हो। चलो मैं आपको एक और चीज बताता हूं, कितनी बार बंदे अपार्टमेंट के नीचे होते हैं और हम अपार्टमेंट के ऊपर होते हैं, ठीक है, और काफी सारे बंदे होते हैं नीचे, हम अकेले होते हैं। तो आपको क्या करना है, यहां पर कामेहामेहा चलानी है। अब ये देखो ये पावर काम कैसे करती है। आपको यहां पर व्हाइट कलर का एक घेरा दिख रहा होगा, इस घेरे के अंदर जितने भी बंदे आएंगे ना वो सारे के सारे नॉक एंड फिनिश हो जाएंगे गाइस। तो यहां पर देखो नीचे बंदा कैंप कर रहा था और मैंने फिर से इसको नॉक कर दिया। अब नीचे जाकर आपको दिखा देता हूं, बंदा नॉक पड़ा है भाई, ये देखो। तो आपको पता चल गया वो कामेहामेहा को यूज कैसे करना अपार्टमेंट में। लेकिन एक और चीज आपको बताता हूं, कितनी बार बंदे ना ऐसे कवर में जाके मतलब प्रोन हो जाते हैं, लेट जाते हैं या फिर बैठ जाते हैं। तो गाइस आपको क्या करना है, इस जगह पर देखो जंप करके कामेहामेहा यूज करना। आपका कैरेक्टर हवा में रुक के भाई कामेहामेहा चलाएगा और सामने वाला बंदा नॉकआउट। आप पेड़ के पीछे कैंप कर रहा हो या फिर दीवार के पीछे कैंप कर रहा हो, आप इजीली नॉकआउट कर सकते हो यार बंदे को। मानता हूं कि गाइस इन्होंने पूरी गेम की वाट लगा दी है, मतलब जो ओरिजिनल गेम था ना वो खेलने को नहीं मिल रहा है, बल्कि यहाँ पर ऐसी की तैसी वाले मोड आ रहे हैं। तो चलो ये तो आपको पता चल गया इस पावर को अच्छे से यूज कैसे करना है। अब देखो पावर यूज करने पर यहाँ पर ये जो एनर्जी है ना, की एनर्जी खत्म हो जाती है। तो इस पावर को दोबारा इंस्टेंटली फील करने के लिए सेंजू बीन चाहिए होते हैं, लेकिन यार वो बहुत ही कम मिलते हैं। मैं आपको ऐसी लोकेशन बताता हूं जहां पर बहुत सारे सेंजू बीन मिलते हैं। तो जैसे यहां पर प्लेन पाथ स्टार्ट होगा ना, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहां पर गटका के ऊपर आपको एक ऑरेंज डॉट दिख रहा होगा, इसके ऊपर आपको मार्क लगाना है और इस जगह पर लैंड हो जाना है। अब यहां पर आपको एक बहुत ही बड़ा टावर देखने को मिलेगा और इस टावर के बहुत ज्यादा फायदे हैं। तो यहां पर लैंड करने के बाद इसके पास जाना है और एक बटन आएगा यहां पर इसके अंदर एंटर होने का। तो आपको सिंपली बटन प्रेस करना है और सीधे आप टावर के ऊपर आ जाओगे। अब ये लोकेशन के ऊपर सबसे ज्यादा आपको सेंजू बीन मिलेंगे और साथ में एक क्रेट भी मिलेगी जिसके अंदर आपको ड्रैगन बॉल भी मिलने वाली है और लेवल 3 की लूट भी साथ में मिल जाएगी। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सेंजू बीन। आपको यहाँ पर 10 से भी ज्यादा सेंजू बीन मिल जाएंगे, जिसकी मदद से आप पावर तो इंक्रीज कर ही सकते हो। सेंजू बीन की एक और खासियत है कि आपकी हेल्थ को भी रिफिल करता है 25%। और गाइस अगर आप रैंक पुश कर रहे हो कैंप करके तो सबसे बेस्ट लोकेशन है ये टावर, क्योंकि इसके ऊपर है ना कोई गन चला ही नहीं सकता, ओनली मुक्के मार सकता है। और यहाँ पर आपको है ना लूट भी दबा के मिल जाती है। तो जब तक जॉन नहीं आया ना तब तक आप यहाँ पर कैंप कर सकते हो इजीली। ओके गाइस अब बात करते हैं कि फ्लाई पावर को अच्छे से यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको ये येलो कलर की पावर कहीं पर भी मिल जाएगी क्रेट्स वगैरह में, ठीक है। इसको पिकअप करना है और जैसे आप थ्रोएबल में जाके इसको इक्विप करोगे आपका कैरेक्टर हवा में उड़ेगा और राइट में दिख रहे इस बटन की प्रेस करने से आपका कैरेक्टर बहुत ही फास्ट उड़ेगा। तो यहाँ पर जो पोचंकी के घर है ना बहुत सारे, इनके ऊपर आप होल्ड करो और अच्छे से बंदे को स्पॉट करके इजीली किल कर सकते हो। यहाँ पर पावर का अच्छे से यूज हो सकता है। सबसे ज्यादा बेस्ट लोकेशन है पोचंकी। और अगर कोई बंदा छत के ऊपर कैंप कर रहा है तो इजीली यहाँ पर कामेहामेहा यूज करो और इजीली बंदे को पेल दो, नॉकआउट फिनिश जो भी करना हो जाएगा भाई, बहुत ईजी है। बस एक बात का ध्यान रखना कि सामने वाले बंदे पे भी पावर हो सकती है। अब गाइस मैं आपको एक और खतरनाक ट्रिक बताता हूं। तो सामने वाली जो बिल्डिंग है ना उसके 3rd फ्लोर पर बंदे कैंप कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं फ्लाई पावर यूज नहीं कर सकता बिकॉज मेरी जो पावर है वो पूरी 0 हो चुकी है, ठीक है। और मेरे पास सेंजू बीन भी नहीं जिससे मैं पावर इंक्रीज कर पाता। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी कैप्सूल कार के पास जाना। आपके पास एक कार होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने अभी इसको पिकअप कर लिया, मेरे बैकपैक में आ चुकी है। उसके बाद आपको बिल्डिंग के ऊपर जाकर इसको अप्लाई करना है, इसके अंदर बैठ जाना है जैसे मैं कर रहा हूं। उसके बाद आपको बूस्ट प्रेस करना और आपकी जो कार है भाई इतनी लॉन्ग जंप लेगी और जैसे आप बिल्डिंग के पास आ जाओ भाई जंप कर देना। और नीचे देखो बंदे कैंप कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है भाई मैं ऊपर आ चुका हूं। तो यार अगर आपके पास सुपर पावर नहीं है ना तो ये वाली ट्रिक आप यूज कर सकते हो, इजीली बंदे नॉक एंड फिनिश निकाल सकते हो भाई। कैंपर की तो धज्जियां उड़ने वाली है इस मोड के अंदर। अब गाइस अपार्टमेंट की जो लास्ट वाली बिल्डिंग है ना वो देखो सामने की तरफ। तो पहले वाले अपडेट के अंदर वहां पर जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, लेकिन अब आप है ना टिप्स एंड ट्रिक्स की मदद से वहां पर भी जा सकते हो। तो अगर आपके पास फिर से सुपर पावर खत्म हो चुकी तो आपको है ना फिर से कैप्सूल कार को अप्लाई करना है और आपको सीधा ही बूस्ट बटन प्रेस करना, आगे जाने वाला प्रेस नहीं करना है और सीधा बिल्डिंग पर आकर लैंड हो जाओगे। और ये जो कैप्सूल कार है इसकी आवाज ऐसी है, ऐसा लगेगा कि बंदे नीचे से आए, लेकिन आप ऊपर से जाके इजीली बंदे पेल सकते हो भाई, बहुत ही तगड़ी चीज है। और गाइस ये जो कैप्सूल कार है ना इसकी एक
और खास बात बताता हूँ, अगर आप इस कार के सामने से फायर करोगे ना तो अंदर जो एनिमी बैठा है उसको कुछ भी डैमेज नहीं होगा इस ग्लास की मदद से, ठीक है। लेकिन अगर आप बंदे के पीछे जाकर, मतलब कार के पीछे जाकर बंदे पे फायर करते हो तो बंदे को डैमेज होगा। मतलब ये शील्ड की तरह काम करता है भाई ग्लास। और देखो सामने वाला एनिमी अगर मेरे को उड़ाने की कोशिश करता है गाड़ी से तो उड़ा ही नहीं पाएगा, कुछ इस तरीके से ग्लिच हो जाएगा, कभी बंदा नीचे से निकल जाएगा, कभी गाड़ी पे बैठ जाएगा, मतलब अलग अलग ग्लिच होंगे। लेकिन इस गाड़ी से आप बंदा नहीं उड़ा सकते। मतलब यार इस गाड़ी में कुछ प्लस है तो माइनस भी जरूर दिया है। तो अगर आप सोलो मैच खेल रहे होंगे और अगर आप मर जाते होंगे तो आप है ना दोबारा से रिकॉल ही नहीं होते हो, बिकॉज आपके पास रीस्पॉन कार्ड नहीं आता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि रीस्पॉन कार्ड आपको कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले गाइस ये देखो, मैं आपके सामने सोलो मैच लगाऊंगा और अगर आप सोलो वर्सेस स्क्वाड भी मैच खेल रहे हो ना तो भी आप रिकॉल हो सकते हो अकेले ही। अब देखो मैंने आपके सामने सोलो मैच लगाया है, तो मैं आपको एक लोकेशन बताऊंगा, आपको वहीं पर लैंड करना है, ठीक है। और आपको अपने टीममेट की जरूरत ही नहीं है भाई, आप बिना टीममेट के भी रिकॉल हो सकते हो। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर मैंने सोलो मैच के अंदर आपको ड्रैगन बॉल जीट के विलेज दिख रहे होंगे दो, ठीक है, इग्लू टाइप के जो हाउस बने हुए ना, तो दोनों में से आप किसी पर भी लैंड हो जाओगे ना तो ऐसी साउंड आएगी आपको। तो ऐसे बैग में कुछ सामान रखने की आवाज आई है, तो बैग में गाइस एक रीस्पॉन कार्ड ऐड हो चुका है जो कि इस विलेज पर लैंड करने के बाद ही आपको मिलता है। और अगर आप विलेज पर लैंड नहीं कर पाए हो तो आप गाड़ी लेकर यहाँ पर आ जाओ, फिर भी आपको ये रिस्पॉन कार्ड मिल जाएगा। अब देखो सामने की तरफ एक एनिमी है, इससे मैं आपको मर के दिखाता हूँ, उसके बाद देखना मैं रिस्पॉन भी हो जाऊंगा ऑटोमेटिकली। तो जैसे इसने मुझे मारा, ऊपर देखो 5 सेकंड का टाइमर चलने लग गया और जैसे ये एंड होगा भाई मैं ऑटोमेटिकली रिकॉल हो चुका हूँ। बट इसमें फायदा ये है कि यहाँ पर एक पूरा प्लान आएगा जोन के अंदर, इसकी मदद से आप कहीं पर भी अलग जगह पर लैंड हो सकते हो, आपके टीममेट के पास भी जा सकते हो या फिर आप रिवेंज के लिए उस बंदे के पास भी जा सकते हो। अब गाइस मैं आपको सबसे सीक्रेट चीज के बारे में बता रहा हूं, इसके बारे में बहुत कम बंदे को पता है। तो आप अगर आप स्क्वाड मैच खेल रहे हो, आपने ड्रैगन समन किया है, विश भी मांग ली है, तो आपके पास एक न्यू एबिलिटी आ चुकी है। अब कितनी बार क्या होता है ना कि हमें बंदे मार देते हो, हम किसी और लोकेशन पर रीस्पॉन हो जाते हैं, ठीक है, तो हमारे बंदे काफी ज्यादा, हमारे जो टीममेट होते हैं वो काफी दूर होते हैं। तो अगर आपने ड्रैगन को समन कर लिया और विश भी मांग ली, उसके बाद आपको एक न्यू फीचर लेफ्ट साइड में देखने को मिलेगा मैप ओपन करने के बाद। तो यहां पर लिखा है इंस्टेंट टेलीपोर्ट। तो यहां पर 1 नंबर और 3 नंबर ऑलरेडी मर चुके हैं, सिर्फ 4 नंबर का बंदा है वो जिंदा बचा हुआ है, तो इसके नीचे इंस्टेंट टेलीपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, वरना उन दोनों के नीचे भी आता। तो यहां पर मैं जैसे इस बटन पे क्लिक करूंगा, यहां पर कुछ सेकंड लोडिंग लेगा और उसके बाद आपका जो कैरेक्टर है आपके टीममेट के पास डायरेक्ट उसके सर के ऊपर टेलीपोर्ट हो जाएगा। और इस फीचर की मदद से आप है ना कहीं और लोकेशन पर भी जा सकते हो, मतलब जैसे फ्लाई करके एनिमी के ऊपर भी लैंड कर सकते हो, नॉक एंड फिनिश दे सकते हो उसको। तो यार ये वन ऑफ द सीक्रेट फीचर है, इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा वो तो पछताएंगे। अब कितनी बार क्या होता है गाइस, हमारा जो टीममेट होता है उसके पास रिकॉल कार्ड होता है, ठीक है, मतलब अगर विलेज पे लैंड करेगा तो रिकॉल कार्ड होगा, अगर विलेज पे लैंड नहीं करेगा तो हम उसे टावर से रिकॉल कर देंगे। लेकिन अगर एक बार रिकॉल हो गया तो दोबारा हम रिकॉल कर ही नहीं सकते, चाहे कार्ड से रिकॉल कराओ या फिर टावर से, उसके बाद रिकॉल 0 हो जाता है। लेकिन रिकॉल 0 होने के बाद भी हम अपने टीममेट को रिकॉल कर सकते हैं। कैसे, चलो मैं आपको बताता हूं। अब जैसे कि यहां पर देखो मेरे फ्रेंड के पास रिकॉल कार्ड पड़ा हुआ है, ठीक है, तो मैंने इसको एनिमी से नॉक एंड फिनिश करवा दिया। अब कुछ सेकंड बाद देखो रिकॉल कार्ड की मदद से ऑटोमेटिकली मेरा जो टीममेट है वो रिकॉल हो गया, प्लान की मदद से यहां पर आ रहा है वापस। लेकिन एक और चीज मैं आपको बताता हूं, देखो ये फिर से आ गया, तो जैसे यहां पर आया मैंने फिर से इसको नॉक एंड फिनिश करवा दिया। लेकिन मैं आपके सामने इसको दोबारा से रिकॉल करके दिखाऊंगा, रिकॉल 0 हो चुका है इसका, ठीक है। तो गाइस दोबारा रिकॉल करने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज करनी पड़ेगी, आपको 7 ड्रैगन बॉल को कलेक्ट करना पड़ेगा जो कि विलेज में आपको इजीली मिल जाएंगे। और जैसे यहाँ पर ड्रैगन को मैं समन करूंगा तो विश मांगने का ऑप्शन आएगा, और विश में आप मिड वाला फीचर देख सकते हो, रिवाइव टीममेट का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपका टीममेट मर चुका है तभी आपको ये फीचर देखने को मिलेगा, विश वाला ऑप्शन, वरना नहीं आएगा। तो मैंने टीममेट को रिकॉल कर दिया और वो देखो गाइस ऊपर से डायरेक्ट आ रहा है भाई रिकॉल होके। बट ये वाले फीचर में दिक्कत ये है कि कितनी बार हम ड्रैगन को समन करते हैं, हमारा टीममेट मर भी चुका है, लेकिन फिर भी है ना रिवाइव टीममेट का ऑप्शन ही नहीं आता, उसकी जगह पर कोई और आ जाता है। तो मतलब ये जो विश वाली पावर है ना, ये चेंज होती रहती है, फिक्स नहीं रहती। ओके गाइस, अब लास्ट टिप देके इस वीडियो को खत्म करते हैं। तो काफी बंदे मुझे पूछ रहे थे भाई ये जो पावर्स वाले बटन है इनकी लोकेशन एंड साइज कैसे चेंज करें। तो यहाँ पर आप गलती क्या कर रहे हो, आप डायरेक्ट लॉबी से यहाँ पर सेटिंग में जा रहे हो, उसके बाद कस्टमाइज बटन में जाकर कस्टमाइज कर रहे हो, तो आपको बटन दिखेंगे ही नहीं यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको ये थीम वाला मोड जो ड्रैगन बॉल जी वाला मोड इसको स्टार्ट करना है। उसके बाद आप जैसे मैच स्टार्ट करोगे उसके बाद आपको सेटिंग में जाना है, तब आपको ये दोनों बटन देखने को मिलेंगे। मैं आपको दिखाता हूं, देखो सेटिंग में गया, उसके बाद कस्टमाइज के बटन ओपन किए और यहाँ पर ये दोनों पावर्स वाले बटन आ चुके हैं। इनके आप लोकेशन चेंज कर सकते हो, साइज वगैरह, ट्रांसपेरेंसी वगैरह चेंज कर सकते हो इजीली। तो बस गाइस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी ना तो लाइक जरूर कर देना गाइस, सब्सक्राइब करो मत करो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक और रिक्वेस्ट है कि आप अपने फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर करो ताकि वो भी इस मोड को खेलना सीख सके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।